हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक टॉक्स. इट इज़ नॉट टिकटॉक, हाँ, इट इज़ ट्रिक टॉक्स बाय एन एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट्स. Okay, so I hope you all are doing well. So let us start with the very first video of this channel. इसमें मैं आपको नोबेल 2023 के बारे में पढ़ाऊँगी या डिस्कस करूँगी और इस तरह से डिस्कस करूँगी कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें बहुत ढेर सारी गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो नोबेल प्राइज़ के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं. नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुए थे? नोबेल प्राइज़ शुरू हुए थे 1901 में. 1901 में. ये कहाँ दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम. स्टॉकहोम कहाँ है? स्टॉकहोम है स्वीडन में. कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में. लेकिन क्या सारे नोबेल प्राइज़ स्वीडन में ही दिए जाते हैं? सारे नोबेल प्राइज़ स्वीडन में नहीं दी जाती. कोई एक नोबेल प्राइज़ है जो स्वीडन में नहीं दिया जाता. आई विल टेल यू लेटर अबाउट दिस. ओके, आप वीडियो पे बने रहिए. अच्छा, तो अब ये कितने फील्ड्स में दिया जाता है? ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है. लेकिन क्या इनिशियली भी ये 6 फील्ड्स में ही दिया जाता था? इनिशियली ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था. अब कौन सा 6th फील्ड ऐड हुआ और वो फील्ड कब ऐड हुआ, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी. ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिए. चलिए अब शुरू करते हैं. अच्छा, हाँ, नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की याद में, नॉट अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं. ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने डायनामाइट बनाया था. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 से. नोबेल प्राइज़ 2023 फिज़िक्स में 3 लोगों को मिला है. पियरे गॉस्टिनी, फ्रांस क्रोस और एनी एल ह्यूलियर. ठीक है, अब इनको क्यों मिला है? इनको मिला है टू जनरेट एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट. व्हाट इज़ एटो? एटो स्टैंड्स फॉर 10⁻18. ठीक है, तो इन लोगों को ये नोबेल प्राइज़ मिला है 10⁻18 सेकेंड्स की इलेक्ट्रिक लाइट यानी लाइट पल्स को जनरेट करने के लिए दिया गया है. ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे? कितने टफ नाम है. एटो सेकेंड्स, पियरे गॉस्टिनी, फ्रांस क्रोस, एनी ह्यूलियर. इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं. आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी मम्मी कहीं जा रही थी और आपने मम्मी से कहा, मम्मी आप तो बाहर जा रही हो, तो ऐसा करता हूँ मैं करती हूँ मैं फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को घर पे बुला लेती हूँ. ठीक है, तो मम्मी ने कहा ओके बुला लो. ठीक है, और आप हो गए अपने दोस्तों से मगन. तो इतने में क्या हुआ, मम्मी आ गई. तो अब आप अपने दोस्तों से क्या होगे? आप अपने दोस्तों से कहोगे, प्यारे फ्रेंड्स जल्दी से सब क्लियर करो. क्लियर में साउंड आ रहा है ह्यूलियर का, फ्रेंड्स में साउंड आ रहा है फ्रेंस क्रॉस का, और पियरे इज़ प्यारे फ्रेंड्स जल्दी से क्लियर करो सब. ठीक है, और जल्दी से स्टैंड्स फॉर एटो सेकेंड्स या 10⁻18 से ज़्यादा जल्दी क्या होता है अब? ठीक है, तो 10⁻18 सेकेंड, एटो सेकेंड्स. ठीक है, तो प्यारे फ्रेंड्स जल्दी से सब क्लियर करो. अब ये आपको हमेशा याद रहेगा. इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज़ एनी एल ह्यूलियर. ये 5th लेडी है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है. शी इज़ द 5th लेडी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है. ठीक है, इसको याद रखेंगे. ये मोस्ट प्रोबेबल है जो पूछा जाए. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023. सबसे पहले ये किस को मिला है? ये मिला है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्कीमोव. ओके, अब इन्हें क्यों दिया गया है? ये इन्हें दिया गया है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स. अब आप इसको याद कैसे करोगे? ठीक है, अब इसको ईजी तरीके से याद करेंगे. ऐसा इमेजिन करो कि आपके दांत में ना बहुत ढेर सारी जर्म्स हैं. ठीक है, अब बड़े बड़े जर्म्स तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जर्म्स, इतने छोटे हैं वो क्वांटम डॉट्स जितने छोटे हैं. कितने छोटे हैं? क्वांटम डॉट्स जितने छोटे हैं. और वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपने बहुत मैंगो खाए हैं. क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपने बहुत मैंगो खाए. मैंगो का सीज़न चल रहा है वैसे भी, तो आपने बहुत मैंगो खाए. मैंगो से याद रखेंगे मोंगी जी बावेंडी. आपने बहुत ढेर सारे मैंगो खाए हैं, तो बहुत ढेर सारे क्वांटम डॉट्स जितने छोटे छोटे आपके जर्म्स हो गए. ठीक है, तो अब आप क्या करो? ब्रश करो, जल्दी से ब्रश करो. ठीक है, ब्रश को जल्दी मूव करो और सारी जर्म्स को दूर भगाओ. ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं. मैंगो खा लिए हैं, ब्रश करो, जल्दी मूव करो और क्वांटम डॉट्स वाली जर्म्स को भगाओ. ठीक है, तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस याद हो जाएंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023.
तो किस किस को मिला है सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले मिला है कैटलिन कैरिको और ड्रू वाइसमैन को, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइसमैन को, ठीक है। और इन्हें मिला क्यों है? mRNA वैक्सीन के कंसेप्ट के लिए, ठीक है। इन्हें mRNA वैक्सीन जो बनाई थी, जिसका यूज़ हमने कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ किया था इसको, ये कंसेप्ट को, तो ये कंसेप्ट इन्हीं का था, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखो वाइसमैन याद करना तो बहुत ईजी है। वाइसमैन, देखो अब मेडिसिन लेने आप किसी वाइसमैन के पास ही जाओगे ना, तो मेडिसिन लेने आप किसी वाइसमैन के पास ही जाओगे। तो अब कैटलिन को कैसे याद करेंगे? आप ऐसा याद करो कि कोविड-19 में देयर वाज अ वाइज मैन, उसने क्या किया? अपनी कैट को भी mRNA वैक्सीन लगवा ली। कोविड-19 में एक वाइज मैन था, उसने अपनी कैट को भी mRNA वैक्सीन लगवा ली ताकि वो भी सेफ रहे, ठीक है। अब याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ ये है नरगिस मोहम्मदी, और हम सभी को इनका चेहरा हमेशा याद रहना चाहिए। ये इन्होंने वुमेंस के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी ईरान में, ठीक है, फॉर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ओके। ये अभी ईरान में जेल में है। इनकी बिहाफ में इनका नोबेल प्राइज़ इनकी डॉटर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था इनिशियली कि कौन सा ऐसा नोबेल प्राइज़ है जो स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं मिलता है, तो वो पीस नोबेल प्राइज़ है जो स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं मिलता है। तो फिर कहाँ मिलता है बताओ? चलो मैं बताती हूँ। तो ऐसा है, सुन लो, कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है। सुन लो, सॉरी ओल्सो लिख दिया मैंने। सुन लो, कहाँ मिलता है? ओस्लो। अच्छा ओस्लो कहाँ है? ओस्लो है नॉर्वे में। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में है, ठीक है। तो इनकी बेटी स्टॉकहोम स्वीडन नहीं गई थी, इनकी बेटी गई थी ओस्लो नॉर्वे इस प्राइज़ को रिसीव करने, ओके। और इनकी तो मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और यूकेपीसीएस के 1-2 एग्जाम्स में अभी ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी, शी इज़ फ्रॉम ईरान, ठीक है। और इसे याद कैसे करेंगे? पहले तो ये वैसे याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी मोहम्मदी से याद आप करो, मोहम्मदी से आप मोहब्बतें याद कर लो, ठीक है। और ईरान की हैं, ये याद करने के लिए आप याद करो आई रैन आफ्टर मोहब्बत, ठीक है। आई रैन आफ्टर मोहब्बत, इससे आपको याद रहेगा। और मोहब्बतों से क्या होती है? शांति फैलती है, ठीक है। जिससे भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ईरान की नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक साइंसेस में। अच्छा मैंने इनिशियली बताया था कि सबसे पहले जब शुरुआत में नोबेल प्राइज़ मिलते तो सिर्फ 5 फील्ड्स में मिलते थे। तो 6th फील्ड कौन सा था? 6th फील्ड जो ऐड हुआ दैट वाज इकोनॉमी ऐड हुआ। अच्छा कब हुआ? 1968 में ऐड हुआ और 1969 से मिलना शुरू हुआ। 1969 में इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ फर्स्ट टाइम 1969 में मिला था, ठीक है। अब ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब ये किसको मिला 2023 में? ये 2023 में मिला क्लॉडिया गोल्डन को। किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डन को। अच्छा क्यों मिला है? फॉर हैविंग एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग फॉर वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, ठीक है। महिलाओं की बाज़ार में स्थिति और बाज़ार की परिस्थिति का महिलाओं की स्थिति पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इन सब के लिए, ठीक है। इन सब के लिए, इस सब की स्टडी के लिए क्लॉडिया गोल्डन को ये अवार्ड मिला है। चलिए इनको अब देख लेते हैं। शी इज़ क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है। अच्छा अब इसे याद कैसे करेंगे? इनके नाम में एक वर्ड आता है दैट इज़ गोल्ड। गोल्डन है ना, तो आपको बस गोल्ड में ध्यान देना है। गोल्ड इट इम्प्लाइज व्हाट? इकोनॉमी, ठीक है। मनी, तो गोल्ड मतलब मनी ना, इकोनॉमी, ठीक है। जिसके पास जितना गोल्ड होगा वो इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो गोल्ड को इकोनॉमी से इजीली रिलेट किया जा सकता है। इस तरह से आप क्लॉडिया गोल्डन को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। ये किसको मिला है? ये मिला है जॉन फॉसे को मिला है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड
प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, ठीक है, इनके इनोवेटिव प्लेस के लिए। और ऐसे लोग जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, दोस्तों नहीं रख पा रहे हैं समाज के सामने, या जिनकी कोई नहीं सुन रहा है, उनकी बात रखने का जो इनका तरीका है, इनोवेटिव वे है, इसके लिए इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें देख लेते हैं। ये हैं जॉन फॉसे, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे कि जॉन के लिटरेचर में हम तो फंस गए, जॉन के लिटरेचर में हम तो फंस गए, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे जॉन फॉसे को, जॉन फॉसे लिटरेचर, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ इट ओके, दिस इज़ इट फॉर टुडे। और यहीं पर थैंक यू, बाय।